तो दोस्तों ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर वाइफ काम कर रही है और हस्बैंड काम नहीं कर रहा है। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन लोगों को कतर में हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों कतर में जल्द ही आम वर्करों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का रूल लागू होने वाला है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले फेज में इस साल फरवरी में विजिटर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का रूल लागू हो चुका है, जबकि दूसरे फेज में आम वर्करों के लिए जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस का रूल लागू होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम होने वाली है। कतर में 9 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से रजिस्टर्ड है, जिसका नाम आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन कंपनियों के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के विजिट करके डिटेल देख सकते हैं। आम वर्करों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बनवाने की जिम्मेदारी उनके कंपनी पर होगी, यानी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी वाले आपकी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस बनवाएंगे और इसका जो भी चार्ज लगेगा कंपनी वाले पे करेंगे। आप लोगों की सैलरी नहीं कटेगी। ये कतर गवर्नमेंट का रूल है। आप में से जो लोग कतर में अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हैं, अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों का और वाइफ का इंश्योरेंस कौन बनाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर में है, तो मैं इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर मैं बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को हम बोर्ड पर समझाते हैं। दोस्तों अगर आप कतर में अपनी फैमिली के साथ में काम करते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये होगा कि मान लीजिए हस्बैंड काम कर रहा है और इसी तरह वाइफ भी किसी दूसरी कंपनी में काम कर रही है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग कंपनी में काम कर रही है। तो पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि हस्बैंड काम कर रहा है लेकिन वाइफ काम नहीं कर रही है, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वाइफ काम करती है। यहाँ पर वाइफ काम कर रही है किसी कंपनी में और हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो है इसकी वाइफ या जो बच्चे लोग हैं, ये 3 बच्चे मान लीजिए, तो इन लोगों का इंश्योरेंस कौन बनाएगा, किसकी जिम्मेदारी है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं पहले कंडीशन की जानिब। पहले कंडीशन में ये है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनी में। तो यहाँ पर वाइफ जिस कंपनी में काम कर रही है, तो वाइफ जिस कंपनी में काम कर रही है यही कंपनी वाला इसको हेल्थ इंश्योरेंस बनवा करके देगा। इसी तरह हस्बैंड जिस कंपनी में काम कर रहा है वही कंपनी वाला इसके हस्बैंड को हेल्थ इंश्योरेंस बनवा करके देगा। अब बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस कौन बनवाएगा, तो यहाँ पर फादर जिस कंपनी में काम कर रहा है बच्चा का इंश्योरेंस वही कंपनी वाला देगा। ये देख सकते हैं मैंने कंपनी 1 कंपनी 2 करके दिया है ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो वाइफ की कंपनी वाले इसको इंश्योरेंस बना करके देंगे, हस्बैंड की कंपनी वाले इसको इंश्योरेंस बना करके देंगे। और यहाँ पर बच्चों का इंश्योरेंस बच्चे का फादर जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी वाला बच्चों का इंश्योरेंस बनवा करके देगा। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर हस्बैंड काम कर रहा है और वाइफ काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर जिस कंपनी में हस्बैंड काम कर रहा है वही कंपनी वाला इसका हस्बैंड का भी इंश्योरेंस बनाएगा, इसके जो है बच्चों का भी इंश्योरेंस बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो वाइफ है वाइफ का भी इंश्योरेंस बनाएगा अगर वाइफ काम नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी चीज़ बता दूँ, वो ये कि कंपनी वाले जो अपने वर्कर के बच्चों का जो इंश्योरेंस बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 बच्चों का इंश्योरेंस बनाएंगे। ऐसे बच्चे जिनका एज 18 साल से कम हो। 18 साल से कम हो मतलब कि 17 साल हो, 16 साल हो, इससे नीचे हो, तो इस बच्चों का जो है 3 बच्चों का कंपनी वाले हेल्थ इंश्योरेंस बनवाएंगे। अगर 18 साल या इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये जिम्मेदारी कंपनी वाले के ऊपर से ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर मैंने 3 बच्चे को दिखाया है, यहाँ पर एक बच्चा और भी ऐड हो जाता है नंबर 4। तो इस सूरत में क्या है कि 3 बच्चों का कंपनी वाले हेल्थ इंश्योरेंस बनाएंगे, जबकि चौथा जो बच्चा है इसकी जिम्मेदारी कंपनी वाले के ऊपर में नहीं होगी। इस बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस बनवाने की जिम्मेदारी इसके फादर के ऊपर में होगी। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर वाइफ काम कर रही है और हस्बैंड काम नहीं कर रहा है।
तो इस सूरत में क्या है कि वाइफ जिस कंपनी में काम कर रही है वो कंपनी वाले वाइफ का भी इंश्योरेंस बनाएंगे। इसी तरह बच्चों का भी इंश्योरेंस बनाएंगे, 3 बच्चों का जिनका एज 18 साल से कम हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके हस्बैंड का भी कंपनी वाले इंश्योरेंस बनवा करके देंगे। अगर इसका हस्बैंड यहाँ पर काम नहीं करता, किसी कंपनी में काम नहीं करता, बेरोजगार है। मैं बता चुका हूँ कि जैसे ही जो है चौथा बच्चा यहाँ पर होगा या उसका एज 18 साल से या 18 साल से ज़्यादा हो जाता है तो इस सूरत में इस कंपनी वाले की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि तीनों कंडीशन आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को मतलब फिर से दोबारा देख लें। दोस्तों अभी जो मैंने बोर्ड का यूज़ करते हुए आप लोगों को समझाया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ तक इंश्योरेंस के प्राइस की बात है तो वो 400 रियाल से लेकर के 1500 रियाल तक है। जिस तरह की सर्विस आप ऐड करेंगे उसी हिसाब से चार्ज ऊपर नीचे होगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतर में किन किन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं है। तो पहले नंबर पर है वो नन कतरी लेडी जिसने किसी कतरी से शादी किया हो। दोस्तों इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से सुने ताकि आप लोगों को बारीकी समझ में आ सके। नंबर 2 पर है ऐसी कतरी लेडी के बच्चे जिस कतरी लेडी ने किसी नन कतरी से शादी किया हो तो इसके बच्चों को भी हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। नंबर 3 पर है ऐसी नन कतरी लेडी जिसको डिवोर्स मिल चुका हो या ये कि उसका हस्बैंड मर चुका हो तो जब तक वो किसी नन कतरी से शादी नहीं कर लेती है तो उस वक्त तक इसको भी हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। नंबर 4 पर है टेम्पोररी रेजिडेंसी परमिट होल्डर। नंबर 5 पर है हर कतरी के घर में 4 वर्करों को यानी कि 4 हाउस वर्करों को हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। नंबर 6 पर है जो लोग कतर में जेल में बंद हैं। नंबर 7 पर है वो ऑर्फेन्स यानी यतीम बच्चे जो कि केयर होम में हो। नंबर 8 पर है वो बच्चा जिसके बाप के बारे में पता न हो, वो सड़क पर इधर उधर कहीं मिल जाता है। नंबर 9 पर है डिप्लोमेट्स यानी कि एम्बेसी वाले और उसके फैमिली के मेंबर जिनकी उम्र 16 साल से कम हो। नंबर 10 पर है वो पैसेंजर जो कि कतर से होकर गुजर रहा है यानी ट्रांजिट पैसेंजर। नंबर 11 पर है वो विजिटर्स जो कि कतर में टेम्पोररी इंटर किया हो। नंबर 12 पर है 30 दिनों तक के लिए ऑन अराइवल वीज़ा पर आने वाले विजिटर्स। इन 12 कैटेगरी के लोगों को कतर में हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना ज़रूरी नहीं होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।